हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता होना चाहिए और प्लेन का नॉर्मल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए क्या गिवन रहेगा। तो यहाँ पर हमें प्लेन पे लाई करने वाला एक नहीं दो पॉइंट गिवन है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए वेक्टर और दूसरा पॉइंट है सपोज बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है, और एक वेक्टर जो प्लेन के पैरेलल है, ये है सी। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, प्लेन का नॉर्मल चाहिए। तो प्लेन का नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो आप इन दो पॉइंट से एक वेक्टर बना सकते हो और ये दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ जो नॉर्मल है दिस इज इक्वल टू ए बी क्रॉस सी। और इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग जानते हैं कि अगर हमें एक पॉइंट मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं इज़ आर माइनस, और रेफरेंस पॉइंट ए बी में से कोई भी ले सकते हैं, डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल करना है जिसमें आपको ये दो पॉइंट दिए हैं और एक पैरेलल वेक्टर दिया है। ये पॉइंट है 1, 0, 2 और बी पॉइंट है 2, 9, 2, 5, -3। सपोज ये है, और एक पैरेलल वेक्टर है i -j + 2k। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करिए, ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये हो जाएगा आपका 5i - 5j + 5j - 5k, और नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा ए बी क्रॉस, हमने क्या कहा था, सी। लेट अस सपोज इट इज ए सी वेक्टर। तो ये आप निकालोगे डिटर्मिनेंट मेथड से i j k। इसमें लॉजिक यही है कि आप वेक्टर नॉर्मल कैसे निकालते हैं। तो आप ए बी मतलब 1, 5 -5, और यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1 और यहाँ 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 2 × 10 -5 5 i कैप, और ये लिखेंगे 2 + 5 7 -7 j कैप, और -1 - 5 -6 k। तो ये प्लेन का नॉर्मल आ गया। और इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज़ a टाइम्स मतलब 5 टाइम्स x - x1 -7 टाइम्स y - y1 प्लस -6 टाइम्स z - z1 z - 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5x - 7y - 6z, और कांस्टेंट आ जाएगा -5 और +12 + 7 इक्वल टू 0। और इसको हमने आपको सिखाया था कि r डॉट 5i - 7j - 6k + 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन का एक बार ध्यान रखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन तो सही किया है ना। जैसे हमने कहा कि प्लेन पे लाई करने वाले दो पॉइंट पता है और प्लेन का पैरेलल वेक्टर दिया, तो आपने दो पॉइंट से एक वेक्टर बना लिया i कैप + 5j कैप - 5k कैप। अब आपने इस दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको प्लेन का नॉर्मल मिलेगा, वो नॉर्मल जो हमें चाहिए। प्लेन का ये जो नॉर्मल है इसकी को निकालना होता है। तो ये कैसे निकाला हमने, तो ए बी क्रॉस सी कर दिया। तो ए बी मतलब 1 5 -5 लिखा हमने, और यहाँ पे 1 - 1 2 1 - 1 2। अब आप क्या करिए, ये 10 - 5 हो गया 5, फिर 2 - 5 - 7, तो +7 होगा तो -7 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस टाइम्स रहता है, और ये -1 - 5 - 6 के कैप। तो 5 टाइम्स x - 1 -7 टाइम्स y - 0, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए लिखे हैं, -6 टाइम्स z - 2 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे तो 5x - 7y - 6z और +12 - 5 + 7 इक्वल टू 0, या r डॉट 5i - 6j 7j - 6k + 7 इक्वल टू 0। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है एंड दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये हमने आपको बताया है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आप भी हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। एक हेडिंग और करेंगे, आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन इसके पहले हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन
passing through a given point and parallel to two non-collinear vectors और मान लीजिए वो गिवन पॉइंट है ए वेक्टर और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन बनाएंगे जिस पे एक पॉइंट लाई करेगा जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और इस प्लेन के दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। जैसे ये बी है ये सी है, तो हम लोग नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। हमारा मेन काम है बच्चों नॉर्मल निकालना। तो यहाँ आप कह सकते हो कि नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो बी क्रॉस सी आ जाएगी। नॉन कोलिनियर इसलिए दिया है ताकि आप नॉर्मल को निकाल सकें, और एक बार नॉर्मल मिल गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं, इज़ r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और आगे बढ़ें तो ऐसे लिख सकते हैं r माइनस ए डॉट एन की जगह आप लिख सकते हैं बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी है, r माइनस ए बी और सी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। दिस इम्प्लाइज r माइनस ए बी और सी आर कोप्लानर, ये कोप्लानर वेक्टर्स हैं, और जब भी वेक्टर्स कोप्लानर होंगे तो इसका मतलब एक को हम लोग दूसरे का लैम्डा टाइम दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ ओवरऑल रिजल्ट ये है, ये कुछ ऐसे आ जाता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। ध्यान देना, ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो ए पॉइंट से पास कर रहा है और दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के क्या है, पैरेलल। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ध्यान रखिएगा, अगर इतना सिर्फ रहेगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो ए पॉइंट से पास करे और बी वेक्टर के पैरेलल है, लेकिन अगर लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी लिखा हो तो ये एक ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी एंड सी, और बी और सी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये कांस्टेंट दोनों इन्वॉल्व होकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा अगर ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ आप लैम्डा मी को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, और नॉन कोलिनियर इसलिए दिया है ताकि आप दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकें, नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकें। तो हम लोग को करना क्या है बच्चों, इन दोनों को क्रॉस करना है और प्लेन की इक्वेशन से, पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाल लेनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टेप 1, दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस करके नॉर्मल निकालिए, पॉइंट को पिक करते हुए आप प्लेन की इक्वेशन निकाल लीजिए, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि आपको दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए, इसको हम लोग ए बना देते हैं, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। तो यहाँ पे आप लोग कहोगे कि नॉर्मल की जो वैल्यू है वो बी क्रॉस सी, तो आई जे के, बी मतलब 1 1 माइनस 2 3 2 5, तो ये हो गया 5 + 4 9। उसके बाद लिखेंगे 5 + 6 11 माइनस 11 टाइम्स जे, और ये 2 माइनस के 9 माइनस 11 माइनस के, बिल्कुल सही। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज़ क्या लिखते हैं, 9 टाइम्स x माइनस x1 माइनस 11 टाइम्स y माइनस y1 माइनस 1 टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0, या इसको कह देंगे 9x माइनस 11y माइनस z, और ये हो जाएगा बच्चों 9 + 22 9 + 31 और +4 35 इक्वल टू 0। या इसको अगर वेक्टर इक्वेशन में लिखना हो तो r डॉट 9i माइनस 11j माइनस k प्लस 35 इक्वल टू 0। इस तरह से आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको बी क्रॉस सी करना है स्टेप 1। क्यों कर रहे हैं बी क्रॉस सी, प्लेन के नॉर्मल के लिए, स्टेप 1। दूसरा, नॉर्मल मिल गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप कार्टेशियन फॉर्म a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0 करके लिखिए, ओपन करिए, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए या इंटर कन्वर्ट करके लिख दीजिए, इट डज नॉट मैटर। कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म से भी आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इस तरह से दिया रहता है। तो आपको हमने बताया कि आप क्या करिएगा,
कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आप नॉर्मल निकाल लेना और इस पॉइंट को पिक करते हुए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लोगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, और इस तरह के आगे की वीडियो आपको मिलें इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप रियली इन बूस्टर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। गुड लक।